down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग जिन आंटी, गुड मॉर्निंग शुगा। पर ये जिमिन का है, वो नहीं आई? जी वो बस आती ही होगी, थोड़ी रात को लेट सोई थी तो इसलिए शायद उसकी आँख नहीं खुली होगी। वो कुछ ज़्यादा ही अनोखी नहीं जो इतनी छोटे से फंक्शन से इतना ज़्यादा थक गई कि अभी तक उठ ही नहीं पा रही। हाँ बोलो। अरे मॉम आप तो ऐसे ही भड़क रही हैं, अक्सर फंक्शंस में हो जाता है, ब्राइडल थक जाती हैं। लो आ गई जिमिन, आप ऐसे शोर कर रही थी। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग जिमिन, ये क्या तरीका है तुम्हारा? हाँ बोलो, कब बड़ी होगी तुम? अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम सिंगल नहीं हो, तुम मैरिड हो, तो इस घर की रीति रिवाज हर चीज़ को तुम्हें देखना होगा। पति से पहले उठना और पति से पहले तैयार होना, ये एक धर्म पत्नी का फर्ज होता है। और तुम अभी तक सो रही थी। बोलो, क्या ये तरबियत दी है मैंने? लोग क्या बातें करेंगे कि मेरी बेटी को घर गृहस्थी नहीं आती। आई एम सॉरी जिन आंटी, मुझे कहने का हक तो नहीं, ये आप दोनों माँ बेटी के बीच का मामला है। पर जिमिन जैसे पहले लाइफ गुजार रही थी, अब भी वो वैसी ही लाइफ गुजारेगी। मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मर्ज़ी, वो जब चाहे उठे जब चाहे सोए, कोई भी उसे नहीं रोकेगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, क्योंकि अब वो मेरी वाइफ है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो खुद को चेंज करे या रीति रिवाज का सोचे, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो जैसी लाइफ जी रही है उसको वैसी ही लाइफ दी जाएगी। जितनी फ्रीडम उसे पहले थी अब भी उतनी ही फ्रीडम उसे दी जाएगी। ओह शुगा, मुझे तो तुमसे और भी ज़्यादा मोहब्बत होती जा रही है। हाय, आते ही मेरा अच्छा वाला बेटा लेवड़ी, देखो इसकी भी ज़ुबान निकल आई है। ये भी कितनी चतर चतर ज़ुबान चला रहा है, जिसने कभी ज़ुबान नहीं खोली थी। हाय मेरा बच्चा। शुगा मेरे बच्चे, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सन हो। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि जिमिन तुम्हारी वाइफ बनी है और तुम मेरे दामाद। ये सुबह सुबह हमारे बिना किसकी तारीफ़ें हो रही हैं? गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग आंटी, आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मेरी बेस्ट बहू, मेरे दिल का टुकड़ा। ते ये कौन सा तरीका है? तुम पहले तो कभी इतनी लेट नहीं उठी और आज तुम इतना ज़्यादा लेट हो गई हो। आई एम रियली सॉरी मॉम, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ते ये क्या, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने कोई गुनाह नहीं किया जो तुम इस तरह माफ़िया मांग रही हो। और वैसे भी माय डियर सासू माँ, आपको अब समझ लेना चाहिए कि ते आपकी बेटी नहीं बल्कि जॉन जंगकुक की वाइफ बन गई है। यही तो मेरी बदनसीबी है कि मेरी बेटी तुम्हारी वाइफ बन चुकी है। सो माय डियर सासू माँ, जब जॉन जंगकुक इतना लेट उठता है, उसकी हैबिट्स ऐसी हैं, तो ऑफ कोर्स वो अपनी वाइफ को कैसे जल्दी उठने दे सकता है। और ते तो मेरी वाइफ है, जब मैं लेट उठूँगा तो ये क्यों जल्दी उठेगी। और नेक्स्ट, आपको अगर कोई भी कंप्लेन होगी तो आप मुझसे कहिएगा। ते को यूँ डांटने की या बिला वजह उस पर भड़कने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ चुकी हैं। जंगकुक, आप ये क्या कह रहे हैं? मॉम से किस तरह बात कर रहे हैं आप? क्यों थे, मैंने क्या गलत कहा है बताओ? तुम मेरी वाइफ हो, तो ऑफ कोर्स अगर कोई तुम्हें मेरे सामने डांटेगा या लोगों के सामने तुम्हारी इंसल्ट करेगा तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। समझ गई हो ना? मेरे सामने मेरी वाइफ को आइंदा से कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है, एक ही रात में कितना बदल गया है।
मेरा प्यारा जेके। हमारा खाना हो चुका है और अब हम चलते हैं, काफ़ी लेट हो रहे हैं, हमें काम पे जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है मेरे बेस्ट वाले जवाई राजा, जाओ तुम। क्या जिमिन तुम्हारा भी हो गया है? अगर तुम्हारा भी नाश्ता हो चुका है तो चलो चलते हैं, हम वाकई में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। जी मेरा भी नाश्ता हो गया है। जिमिन, तुम जिमिन बहू को कहाँ लेके जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? मॉम, वो आप लोगों को पता है ना कि जिमिन ने कंपटीशन में पार्ट लिया है और वो टॉप 10 में भी आई है, और नेक्स्ट वीक इसका अगेन कंपटीशन है और उस कंपटीशन में सेलेक्ट होगा कि कौन के पॉप आइडल बनेगा। सो वैसे भी शादी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, इसकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करे और इसी वजह से मैं इसको ट्रेनिंग सेंटर लेके जा रहा हूँ। क्या मतलब? शुगा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम भूल नहीं गए कि इसकी शादी हो चुकी है? अब ये इस घर की बेटी नहीं बहू बन चुकी है और अब इसको रसोई संभालनी चाहिए, घर संभालना चाहिए, घर गृहस्थी देखनी चाहिए, ना कि जाके किसी स्टेज को संभाले। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, सोसाइटी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी बेटी लोगों का मनोरंजन करती है, लोगों को नाच नाच के एंटरटेन करती है? क्या इज्जत रह जाएगी सोसाइटी में मेरी, बोलो? आंटी, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगी, बट आप शुभा को ऐसे मत डांटें। जिमिन, क्या तुम भूल गई हो कि आइडल बनना तुम्हारा ड्रीम है और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा पूरा का पूरा साथ दूंगा, क्योंकि कल से तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो ना। अब तुम नामजुन अंकल और जीना आंटी की बेटी रही हो और ना ही तुम इस घर की बहू हो, तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो। तुम इस घर की मुलाजमा नहीं हो जो घर के काम करोगी, तुम्हें पूरी आज़ादी दी जाएगी। मेरी वाइफ वही करेगी जो उसका दिल करेगा, जिस तरह चाहेगी वैसे वो अपनी लाइफ को जिएगी और उसके ख्वाब मैं ज़रूर पूरे करूँगा। वो अपने ड्रीम्स का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। जिमिन, सुन रही हो ना? अब चलो मेरे साथ तुम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिमिन वही करेगी जो उसका दिल करेगा, उसके ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती या प्रेशराइजेशन नहीं होगी। जी ठीक है शुगा। देख लिया, एक ही रात में मेरे बेटे को कितना बदल दिया है। मेरा तो ये इतना लाडला और इतना अच्छा बच्चा था, इसने तो कभी मेरे आगे चू नहीं की थी, और देखो आज किस तरह मुझे जवाब पे जवाब दे रहा है, कितना बदल गया है। हाय मेरी किस्मत फूट गई, मेरा फूल जैसा बच्चा कैसा बना दिया बदतमीज़ अपनी तरह। इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी, मैं नहीं चाहती थी कि शादी हो। मॉम, आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? इसमें ह्योंग की कोई गलती नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं। वो अपनी वाइफ की साइड नहीं लेंगे तो किसकी साइड लेंगे? जंगकुक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम तो हो ही हमेशा से बदतमीज़ किस्म के इंसान। ठीक है, सुनाती रहे लोगों को कि मैं बदतमीज़ हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं लेट हो रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ आयु, इसको तो मत ही डांटो, जाने दो इसे। जाना भी कहाँ है इसने, आवारागर्दी करने, अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने। जी नहीं मेरी प्यारी सासू माँ, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज से मैं ऑफिस संभालूंगा और आज तो मेरा फर्स्ट डे है। क्या? तुम और ऑफिस? क्या? ये लड़का और ऑफिस? क्या मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रही? आयु, मुझे पकड़ो, मैं तो गिरने वाली हूँ, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे पकड़ो आयु। मैं तो खुद शौक में हूँ दी, मुझे तो 440 वॉट का झटका लगा है। मेरा ये नालायक बेटा और ऑफिस जा रहा है, ये तो सच में ख्वाब ही होगा। ये इन दोनों को क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा सदमा लग गया हो। आई थिंक मेरे ऑफिस का सुन के इनको शौक लग गया है। चलो खैर, क्या ही कर सकते हैं, इनको इनके शौक में रहने देते हैं। और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल करके फ़ौरन बता देना, ठीक है ना? मॉम, आंटी आपको क्या हुआ है? आप इस तरह मौफ क्यों हो गए हैं? मेरी वाइफ को तो मेरी पड़ी ही नहीं, अभी भी अपनी सास
और अपनी माँ का सोच रही है। ये नहीं पता कि शौहर ऑफिस जा रहा है। पता नहीं थी तुम मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही हो। अरे ये जंकू कहाँ चले गए? मुझे तो उनसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। इनके चक्कर में मैं उन्हें भूल गई, उन्हें इग्नोर कर दिया। आई थिंक मुझे उनका पीछा करना होगा। जंकुक जी, जंकुक जी मेरी बात सुने, रुके तो सही। जंकुक, जंकुक रुको, मेरी बात तो सुन ले एक दफा। अरे ते, थांबा थांबा, इतना तेज क्यों भाग रही हो? जैसे तुम्हारी सांस फूल रही है। अगर तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती तो तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती। और कैसे सांस चढ़ा रखी है? इतना भागने की क्या जरूरत थी? बच्ची हो क्या? वो मुझे कहना था कि हाँ, कि अपना काम फोकस से करिएगा, ऑफिस में पूरा ध्यान दीजिएगा, सारा काम ठीक से कीजिएगा। और मैं कहना चाहती थी कि मैं आपके लिए लंच लेकर आना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं लंच टाइम में आपके लिए लंच बना कर ले आऊँ? बस मेरा दिल कर रहा था। अरे नेकी और पूछ पूछ, भला मैं क्यों मना करूँगा? तुम ज़रूर आना और मैं तुम्हारा वेट करूँगा और मैं अपना काम भी बिल्कुल ध्यान से करूँगा। और हाँ, ध्यान से जाइएगा और शाम में जल्दी घर आ जाइएगा। मैं आपका वेट करूँगी। हाय, अगर तुम इतने प्यार से कहोगी तो मेरे लिए यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहीं रुक जाऊँगा। क्या तुम मुझे मिस करोगी? क्या मुझसे कुछ पल की दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही? एक दिन में इतनी मोहब्बत हो गई है मुझसे, हाँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है, आप ध्यान से जाइएगा। तो फिर क्या मैं जाऊँ? जी, आप जाएं, आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही हैं। क्या मैं सच में चला जाऊँ? जी, मैंने कहा आप जाएं। सोच लो, क्या सच में चला जाऊँ? जी, चले जाएं आप। देख लो, मैं चला जाऊँगा। आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे, या मैं धक्के देकर भेजूँ? अच्छा ठीक है ना, मॉम की तरह डांट क्यों रही हो? जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे लिए खाना ज़रूर लेकर आना, मैं वेट करूँगा। ओह, एक नंबर का पागल है बिल्कुल जंकुक। जिमिन, तुम कब से इस तरह रोई जा रही हो? लेकिन जब आंट नहीं चाहती कि मैं आइडल बनूं, मैं यहाँ प्रैक्टिस करूं, तो आपको उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। सुबह सुबह मेरी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। उनका दिल कितना ज़्यादा दुखा होगा। उनका दिल दुखा के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपको उनसे माफ़ी मांगनी होगी। अगर वो नहीं चाहेंगी तो मैं नहीं जाऊँगी। मेरे लिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। जिमिन, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और ये मत भूलो कि तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं अपने दोस्त का साथ आखिरी हद तक दूंगा। और रही बात मॉम की, तो मैं मॉम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ऊपर से सख्त हैं, ऊपर से गुस्सा होती हैं, पर दिल से वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी जब तुम आइडल बनोगी। आइडल बनना तुम्हारा ड्रीम है और ये ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। मैं इसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आने दूंगा। तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। पर फिर भी कहा ना जमीन, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम्हें वैसे ही आज़ादी मिलेगी जैसे तुम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही थी। और अगर तुम आइडल बनोगी तो मैं भी तो बहुत ज़्यादा खुश हूँगा ना। मैं भी तो आइडल का हस्बैंड हूँगा। जी ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अब नहीं रहूँगी। थैंक यू सो मच मेरा इतना साथ देने के लिए।